विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया। इस दौरान रांची से बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई नेता भी ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां जा रही है वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम का संवाद। कहा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। वर्चुअल इस कार्यक्रम में देश भर के लाभार्थी जुड़े। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत यात्रा दूर दूर तक पहुंच रही है और लोगों को जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां जा रही है वहां के लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है, लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अब तक उज्जवल गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए आवेदन मिले हैं, जबकि 1 करोड़ लोगों को ऑन स्पॉट आयुष्मान कार्ड दिए गए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि देशव्यापी हेल्थ चेकअप चल रहा है। अब तक करीब 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है। 70 लाख लोगों की टीबी से जुड़ी जांच हुई है, जबकि 15 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। कार्यक्रम में रांची से बाबूलाल मरांडी समेत कई बीजेपी नेता भी जुड़े। खेलगांव में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लाभार्थी भी मौजूद रहे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, ये संकल्प यात्रा का मकसद है। इसका मूल उद्देश्य ये है जो गरीब कल्याण की जो योजना है वो गरीबों के यहाँ तक पहुँचे, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। प्रयास हो रही है और ये कार्यक्रम 25 जनवरी तक चलने वाला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। यही नहीं, लाभार्थियों से सीधा संवाद कर प्रधानमंत्री योजनाओं की हकीकत भी जान रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, जाहिर सी बात है कि मिशन 2024 की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। एक तरफ बात करें अगर कांग्रेस की तो भारत जोड़ो के बाद भारत यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, और अगर बीजेपी की बात करें तो संकल्प यात्रा के चलने से जाहिर तौर पर जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे लोग उठा सकते हैं, ये जानकारी दे रही है मोदी की ये गारंटी वाली गाड़ी, जिस पर लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है। देखिए राजधानी, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जिस तरीके से पूरे राज्य में या पूरे देश में चल रही है उसका लाभ जरूर लोगों को मिल रहा है, लेकिन कई चीजों का जिक्र आज किया गया जिसके तहत कहा जा रहा था कि लाभुकों को किस तरीके से और बेहतर फायदा हो सकता है और इसके लिए लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इन सारी चीजों को लेकर चर्चा की गई है। झारखंड में भी कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसके बाद से अब जाकर माना जा रहा है कि लाभुकों के साथ जुड़कर पार्टी के तमाम नेता कहीं न कहीं आगे बढ़कर काम करेंगे। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको कैसे उन तक पहुंचाया जा सकता है, उसका लाभ वे कैसे ले सकते हैं, इसका सीधा सीधा आगे बढ़कर कैसे काम किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई है। जी बिल्कुल राकेश, और जाहिर तौर पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो शिक्षा की है, सबसे बड़ी समस्या है सेहत की है, और अगर इन तमाम चीजों की तरफ देखा जाए तो लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड की अगर बात करें तो और लोग इससे जुड़ रहे हैं, उनका कार्ड बन रहा है। हेल्थ चेकअप की बात करें तो जैसा कि मोदी जी ने भी आज कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि करीब 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ है। तो ऐसी चीजें जिससे लोग अनजान थे, ये जानकारी देना बेहद जरूरी है, ये जागरूकता करना बेहद जरूरी है, और यही वजह है कि मोदी की जो ये गारंटी वाली गाड़ी है वो जगह जगह जा रही है और लोगों को इससे जागरूक कर रही है।
देखिए, जिस तरीके से ये सारी योजनाएं हैं उसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कि ये गाड़ियां जाती हैं, वहां पे लोगों को जानकारी दी जाती है, साथ-साथ अवेयर भी किया जाता है कि योजनाओं का लाभ उन तक कैसे पहुंचेगा। आपने जिक्र किया कि स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो योजनाएं हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और इसके माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से भी और वहां पे बैनर, पोस्टर और बाकी चीजों के माध्यम से भी सारी चीजें आगे जा रही हैं। और जहां तक मेरी जानकारी में आई है कि कार्यकर्ताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि योजनाओं का लाभ कैसे उन लोगों तक पहुंच सकता है जिनको इसकी जरूरत है। तो इन सारी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सपने हैं उसको पूरा करने की तैयारी की गई है। झारखंड में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है और इसका फायदा दूर दूर तक के लोगों को मिलने की तैयारी की गई है। जी चलिए, तो जागरूकता बेहद जरूरी है क्योंकि दूर दराज गांव के जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि उनके लिए केंद्र की तरफ से क्या योजनाएं हैं और वो कैसे इन योजनाओं से जुड़ सकते हैं। ये तो रही केंद्र की योजनाओं की बात। अब अगर बात करें मिशन 2024 की, तो क्या लगता है ये जो तमाम संकल्प यात्रा चल रहे हैं या जो भी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है उसका असर आने वाले चुनाव में क्या मिलेगा बीजेपी को? देखिए, आम जनता का जहां तक सवाल है, वोटरों का जहां तक बात है, उनकी तरफ से ये उम्मीद जताई जाती है कि चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी सेवाएं हैं, उन तक कैसे पहुंचेगी और सरकार की भूमिका जो है उसमें कितना अहम रोल वो अदा कर पा रही है। तो इस तरह की योजनाएं या इस तरह की कार्यक्रम जब किए जाते हैं तो लोगों को एक भरोसा बढ़ता है सरकार के प्रति और पूरी मशीनरी के प्रति। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा और नुकसान दोनों देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से आएगा, क्योंकि अगर सही जगह पे सही समय पे लाभ मिलता है तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होते नजर आएगा और उसका लाभ चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इन सारी प्रचार प्रसार और बाकी चीजों के बाद भी लाभ सही समय पे उनको नहीं मिल पाता है या कोई पेचीदगी आती है तो इसका नुकसान भी हो सकता है। तो इसे कारगर बनाने की जरूर तैयारी की जानी चाहिए और इस पर बीजेपी पूरी तरह से आगे बढ़ने की तैयारी की है। जी राकेश, एक अहम सवाल और है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो कोई भी योजना लोगों के लिए लाती जरूर है, पर सबसे बड़ी बात है कि वो योजना धरातल पर कितनी उतर पा रही है, क्योंकि बीच के कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें ऐसी गड़बड़ी करते हैं कि लोगों को उसका लाभ ही नहीं मिल पाता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि एक मॉनिटरिंग होनी बेहद जरूरी है कि जो योजनाएं केंद्र या राज्य सरकार ला रही है वो सही तरीके से लोग उसका लाभ उठा पा भी रहे हैं या नहीं? देखिए राजदा, बड़ी विडंबना है हमारे देश की, पूरे राज्य की भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपने जिस बात का जिक्र किया है कि योजनाओं का लाभ सही जगह पर कैसे पहुंच पाएगा, इसमें जो भूमिका होती है खास करके सरकारी मशीनरी की और साथ साथ जो सिस्टम काम करता है राजनीतिक दल के लोगों का या फिर कहा जा सकता है कि जनता से जुड़े लोगों का, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी अड़चन जरूर नजर आ रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई योजनाओं का सीधे लाभ अभुक्त लोगों तक पहुंचने की तैयारी की गई है डीबीटी के माध्यम से और उसका लाभ अब मिलना भी शुरू हो गया है। तो इस तरह की योजनाओं का लाभ अगर सीधे लाभुकों को मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसमें जो पारदर्शिता है वो भी बनी रहेगी और सीधे सीधे बिचौलिए भी कारगर नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसको और भी बेहतर ढंग से कैसे मॉनिटर किया जा सकता है और जागरूकता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत हो रही है और इसमें अहम भूमिका तमाम राजनीतिक दल के लोगों की भी होती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी की ये जो संकल्प यात्रा जिस तरीके से चल रही है, जन जन तक लोगों को केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उससे उन्हें अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।